Hello students, today we are reading class 10th maths exercise 7.2 NCERT 7.2 जो एक्सरसाइज है इसमें हम खास तौर से क्या पढ़ने वाले हैं उसको यहाँ देखिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे एक बार देखिए, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट P डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2 m1 is to m2 और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो हमें फाइंड करना है कि P के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला यहां लिखा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गए x के कोऑर्डिनेट, और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर यहाँ रेशियो m1 m2 1:1 हो जाए, यानी कि ये P अगर मिड पॉइंट हो जाए, m1 is to m2 1:1 हो जाए, यानी कि ये मिड पॉइंट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस फॉर्मूले की जगह हम चाहें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर रेशियो यहाँ 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 हो जाए, यानी कि अगर P मिड पॉइंट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप इससे निकाल सकते हैं शॉर्टकट। मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कब लगा सकते हैं? जब यहाँ 1:1 हो, और 1:1 होने के बजाय और कोई सा भी रेशियो हो, जैसे 1:3, 3:4, 4:5, तो इसको लगाना पड़ेगा। और 1:1 हो जाए तो इसको लगाओगे तब भी आंसर आएगा, बट आप चाहें तो शॉर्टकट इससे आंसर निकाल सकते हैं। इसको डिटेल में हम क्वेश्चन करते टाइम ही कर लेंगे, तो इसको हटाता हूं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divide the join of this and this in the ratio of 2:3। आपको कहा गया है कि एक पॉइंट है, यहां हमें डायग्राम, रफली डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहां एक पॉइंट है A -1:7 और एक अनदर पॉइंट है B 4:-3। अगर यहां इनका नाम A और B नहीं लिखा है तो कोई फर्क नहीं है, हम इनको चाहें तो नाम दे सकते हैं, लेट दिस इज A एंड लेट दिस इज B करके। यहां इन दोनों के बीच में यहां कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स दिस जॉइन ऑफ दिस। इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, ज्वाइन करने वाले दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है, लेट दिस इज P, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x y। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहां 2 और यहां 3। ये तो क्वेश्चन पढ़ने का और लिखने का तरीका बताया मैंने आपको कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक पॉइंट P है जो रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब मैं आपको अभी से बता दूं कि ये जो चीज है ना, इसको आप कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में P के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं। या फिर क्या करेगा क्वेश्चन में कि ये भी दिए होंगे, ये भी दिए होंगे, ये भी दे दिए होंगे, बट ये m1 और m2 फाइंड करना होगा, तो भी इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। फिर तीसरा तरीका कि ये भी गिवन होंगे, ये भी गिवन होंगे, ये भी गिवन होंगे, ये भी गिवन होंगे, बट ये नहीं होंगे, तो भी इसी फॉर्मूले से मैं इनको निकाल लूंगा। यानी एक ही फॉर्मूले से हमारे कई टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये P जो है वो यहाँ रेशियो डिवाइड कर रहा है, इसका नाम मैं रखता हूं 1 m1 और इस रेशियो को मैं बोलूंगा m2। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, और लैंग्वेज में क्या लिखना है वो देख लीजिए। यहां लैंग्वेज में आपको लिखना है लेट P xy डिवाइड्स AB in the ratio 2:3। अब ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड किससे होंगे? ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड होंगे सेक्शन फॉर्मूले से। तो लगा दीजिए सेक्शन फॉर्मूला P फाइंड करने के लिए, P x y इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
ये तो हो गए x के कोऑर्डिनेट, अब हो गए y के, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के कोऑर्डिनेट है, ये y के कोऑर्डिनेट है, x निकलेगा इनसे, y निकलेगा इनसे, रखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। m1, अब आप कहेंगे कि m1 कितना है 2 है, m2 कितना है 3 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। इसको बोलेंगे आप x1 x2, इसको बोलेंगे यहां पर, इसको बोलेंगे x1 y1। ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, x1 y1, ये दोनों कौन से हो गए, x2 y2, x1 y1 x2 y2। इस तरीके से आप लिख कर रख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। m1 2 है, x2 4 प्लस m2 3, x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये x के कोऑर्डिनेट। अब y के निकाल लीजिए, m1 y2, m1 इंटू y2, m2 y1, m1 प्लस m2, 4 टू 8, यहां माइनस का 3 अपॉन 5, माइनस का 6 प्लस 21 अपॉन 5, 8 माइनस 3 5, 21 माइनस 6 यानी कि 15, 5.5 यानी 1 और 5 3 जब 15। ये किसके कोऑर्डिनेट निकाले आपने, आपने ये कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए एक्स वाई के। तो इस तरीके से आप यहां पर फाइनली आंसर आप निकाल कर रख सकते हैं और उनको बॉक्स में पैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आपको समझ में आ गया कि अगर किसी को ये सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाए तो वो इस पैटर्न के पूरी एक्सरसाइज 7.2 को कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे इजी चैप्टर पड़ता है ये 7.1 7.2, दो एक्सरसाइज करने से आपके काफी अच्छा जो है एग्जाम में मार्क्स कवर होते हैं और ये बहुत ही अच्छा लेसन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन दिस, ये एक लाइन है यहां पर, ठीक है, ये एक पॉइंट और यहां दूसरा पॉइंट, एक लाइन है और आपको कहा गया है कि ट्राइसेक्शन करना है। देखो यहां पॉइंट्स है, एक पे तो आ गया यहां a 4 -1 और b पे यहां लिख लेता हूं -2 -3 और आपको कहा गया है कि ट्राइसेक्शन करना है। ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको इसके, तो कैसे करेंगे आप 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए, देखो एक को यहां लिख लेता हूं, एक को यहां लिख लूं। आप कहेंगे 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब होता है दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन, यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां 1 रेशियो हो जाएगा, यहां भी 1 रेशियो हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स, और 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब यहां पर हो गया कि तीनों ही का रेशियो 1 1 1 हो गया। आपको एक बार इसके कोऑर्डिनेट निकालने की कह रहा है, एक बार इसके कोऑर्डिनेट निकालने की कह रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मुझे इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उस समय आप ध्यान दीजिए कि A यही रहेगा, है ना, A यही रहेगा और B भी यही रहेगा। बट यहां इस जगह जब आप निकाल रहे होंगे P के कोऑर्डिनेट, यहां X और Y लिखकर जब आप इसका कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे होंगे P के, तो उस समय यहां P का यहां रेशियो 1 लेना है और इधर रेशियो आपको 2 लेना है, 1 एंड 1 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालते टाइम M1 की वैल्यू 1 रहेगी और M2 की वैल्यू 2 रहेगी। यहां तक का एक पूरा ब्लॉक एक साथ है, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 2, ये पूरा एक साथ रहेगा। चलिए, तो P के जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले होंगे तो उस समय क्या क्या करेंगे वो देख लीजिए। ये P के कोऑर्डिनेट्स, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालते टाइम आप M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और Y के रहेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2।
तो ये P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम निकाल लेते हैं। M1 यहाँ 1 रखोगे, जब P के निकालोगे तो मान उस समय ये क्यों नहीं मान के चलना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालते टाइम क्या करेंगे, इसका रेशियो 1 रहेगा M1 और साथ में M2 रहेगा 2। तो ऐसी कंडीशन में आप वैल्यू रखेंगे, देखो M1 में 1 इंटू x2 प्लस M2 है ना, M2 इंटू x1, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो जब आप इसका P का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उस समय ये M1 रहेगा 1 और यहां से यहां तक का M2 जो है देखो वो कितना हो जाएगा, तो उसके लिए देखो 1 और 1 2 रेशियो हो जाएगा जब आप P निकाल रहे होंगे उस समय। M1 1 इंटू y2 -3 प्लस M2 2 इंटू y1 M2 y1 की वैल्यू -1 अपॉन M1 प्लस M2। ये लीजिए, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, -2 प्लस 8 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 8 - 2 6 अपॉन 3 कितना होगा, 8 में 2 गया 6 अपॉन 3 कितना होता है 2, -3 - 2 -5। ये आपने एक आंसर निकाल दिया। अब बात आती है Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने की। तो Q के जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो देखिए कैसे डायग्राम रहेगा, मैं बना देता हूं। जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालते टाइम देखो इधर रेशियो कितना हो जाएगा 1 and 1 2, यानी M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहां वैल्यू सिर्फ 1 रह जाएगी क्योंकि आपने 3 इक्वल पार्ट्स किए थे। तो 3 1 2 3 इक्वल पार्ट्स, लेकिन Q निकालना है तो उस समय आपके पास M1 का रेशियो 2 हो जाएगा 1 and 1 2 Q के लिए और इधर 1 रह जाएगा। चलिए यहां Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप फिर वापस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 x2 वाला सेम फॉर्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब ले लीजिए M1 y2 वाला फॉर्मूला, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। 2 to the 4 -4 प्लस 4 अपॉन 3 -6 माइनस का 1 अपॉन 3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स 4 - 4 0 अपॉन 3 माइनस का 7 अपॉन 3। तो इस तरीके से आप Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको करना क्या था, आपको करना था ट्राइसेक्शन, 3 पार्ट्स में बांटना था। P के कोऑर्डिनेट बताने थे जो मैंने यहां बता दिए हैं और फिर Q के बताने थे जो मैंने नया डायग्राम बना के Q के बता दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के लिए यहां आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पॉट्स है और ये लाइनें चौक से यहाँ लाइनें डाली गई है। अब यहाँ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी पर बच्चा यहाँ दौड़ेगा, एक बच्चा है निहारिका नाम का, वो यहाँ पर जो है ग्रीन फ्लैग लेके दौड़ रहा है। ठीक है, और प्रीत नाम का जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर 8वें नंबर की लाइन में दौड़ रहा है रेड फ्लैग लेकर 8 नंबर की लाइन में। और आपको यहाँ कहा गया है कि टोटल 100 फ्लावर्स है। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ करके आपको बुक से और फिर सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने यहाँ फुल क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आपको इसका क्वेश्चन बुक से थोड़ा सा देख लेना है। तो करते हैं स्टार्ट। कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन स्कूल। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है कि जो निहारिका है, देखो यहां वो 2nd नंबर की लाइन में रन करती है और निहारिका रन 1/4, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द एडी।
निहारिका रन्स 1/4 ऑफ एडी, वो 1/4 चलती है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1/4 ऑफ एडी, एडी कितना दे रखा है, तो एडी के लिए आपको यहां बुक में लिखा हुआ है 100 मीटर्स, तो ये 100 हो गया। ऐसी कंडीशन में जो निहारिका है वो रन कर रही है 25 मीटर, लेकिन वो कौन सी लाइन में रन कर रही है, वो रन कर रही है सेकेंड लाइन में। तो कोऑर्डिनेट्स और निहारिका कौन से रंग का फ्लैग लगा रही है, ग्रीन फ्लैग, तो निहारिका ग्रीन फ्लैग लगा रही है, सेकंड नंबर की लाइन में लगा रही है, तो ग्रीन फ्लैग यानी कि यहां जी मान लेता हूं, ग्रीन फ्लैग मतलब जी, ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले हमेशा एक्स एक्सिस लिखा जाता है, यानी वो कितने नंबर की लाइन में रन कर रही है, सेकंड नंबर की, फिर कितने डिस्टेंस पे जाके उसने फ्लैग लगा दिया, तो आप कहेंगे 25 मीटर की डिस्टेंस पे जाके उसने फ्लैग लगा दिया। फिर इसके बाद आता है कि जो प्रीत है वो रन कर रही है 8th नंबर की लाइन में, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ एडी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 1/5 ऑफ एडी, एडी मींस 100, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 20, तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, वो कौन से कलर का फ्लैग लगा रही है, वो लगा रही है रेड कलर का फ्लैग, तो रेड आर मान लेता हूं, आर मतलब रेड फ्लैग, और रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब वो कितने नंबर की लाइन में रन कर रही है, वो रन कर रही है, क्वेश्चन में लिखा है 8th नंबर की लाइन में, फिर 8th नंबर की लाइन वो कितनी डिस्टेंस जाकर के फ्लैग को लगा रही है, तो वो लगा रही है 20 मीटर की डिस्टेंस पे फ्लैग को, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेकिन आपकी बुक में एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें ही, क्या लिखा है वो सुनिए, कि देखो ग्रीन फ्लैग जो है ना, ग्रीन फ्लैग ठीक है, यहां पे ग्रीन फ्लैग लगाया है, ग्रीन फ्लैग वो लगा है 2,25 पे, इसका नाम मैं जी रख रहा हूं 2,25, और यहां पे आपके पास कहा गया है कि रेड फ्लैग लगा दीजिए, तो रेड फ्लैग जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 8,20 पे, 8वें नंबर की लाइन में 20 मीटर दूर जाकर वो अपना झंडा लगा देती है, फ्लैग लगा देती है। अब तीसरा क्वेश्चन, इसमें सेकंड पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो कह रहा है कि रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली मिडवे, रश्मि आती है और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में जाके और ब्लू फ्लैग लगा देती है, रश्मि कहां लगा रही है, इन दोनों के एग्जैक्टली मिडवे में लगा रही है, यहां ब्लू फ्लैग, ब्लू ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली मिडवे पे। अब मुझे नहीं पता है कि उसने कहां लगाया, मुझे तो पूछा गया है कि बताओ अगर वो यहां एग्जैक्टली मिडवे, अब एग्जैक्टली मिडवे का मतलब क्या है कि यहां पर कहा गया है कि मिड पॉइंट है ये, इन दोनों के बीचों बीच जाके लगाना है, यानी कि मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां रेशो 1:1 हो जाएगा, यानी M1 भी 1 हो जाएगा और M2 भी 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहां 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एग्जैक्टली मिडवे है, यानी कि बीचों बीच है, यानी मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो रेशो 1:1 हो जाएगा। अब बताइए कि रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग लगाया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वो कितने नंबर की लाइन में कितनी डिस्टेंस चल के लगाएगी। मैंने कंसेप्ट के टाइम जब बुक से पहली लाइन बोली गई तो ये कहा था कि इफ द रेशियो इज 1:1, अगर यहाँ रेशियो 1:1 हो जाए तो ऐसी कंडीशंस में, अगर आप रेशियो 1:1 हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले को, बड़े वाले सेक्शन फॉर्मूले को यूज करने के बजाय इसके कोऑर्डिनेट्स जब आपको निकालने होंगे तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बजाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आप कहेंगे सर सेक्शन फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ रेशो 1:1 है तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे, इसके बजाय तो आप ये सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, आपका आंसर आ रहा है x1 प्लस x2, x1 ये रहा, x2 ये रहा, आप चाहें तो लिख लें ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कौन है, ये है x1 y1, ये कौन है, ये है x2 y2, तो आपको यहां निकालना क्या है
x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 8, y1 प्लस y2 ये वाला प्लस ये वाला 25 प्लस 20, 8 और 2 10, 10 अपॉन 2 कितना होता है 5, यहां कितना हो गया 45 अपॉन 2, ठीक है 5 कॉमा, ठीक है इसको डिवाइड लगा दीजिए तो यहां आंसर आ गया आपके पास 22.5। इसका क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला कि जो ब्लू फ्लैग लगाया गया है रश्मि के द्वारा, वो फ्लैग 5वें नंबर की, 5th नंबर की लाइन में 22.5 मीटर दौड़कर फिर लगाया गया है, ठीक है। तो इसके बी के कोऑर्डिनेट्स देखो, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट, इसने फ्लैग लगाया, इसने फ्लैग लगाया, फिर इन दोनों के बीचों बीच में या 5 नंबर की लाइन में 22.5 मीटर दौड़कर उसने अपना ब्लू फ्लैग लगा दिया है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, यहां कहा गया है कि एक पॉइंट है a -3, 10 और जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए कहा गया है 6, -8, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको कोई एक पॉइंट है P मान लेता हूं, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखे हैं -1, 6, -1, 6 दे रखे हैं, और आपको बताना है कि रेशियो कितना होगा, यानी कि ये पॉइंट जो है ना वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने सीखा था कि रेशियो गिवन था, आपको कोऑर्डिनेट निकालने थे, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है, यानी आपको एक तो m1 निकालना है, एक m2 निकालना है, ये रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट इनवर्स हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको रेशियो गिवन थे, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, इस बार कोऑर्डिनेट्स गिवन है और रेशियो निकालने हैं, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। आइए कि pxy, ठीक है, तो यहां लैंग्वेज क्या लिखोगे, लैंग्वेज लिखोगे कि ये पॉइंट जो है ना वो m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। क्या लिखेंगे, लेट p -1, 6 डिवाइड्स AB in the ratio m1:m2। ये तो लैंग्वेज हो गई, ठीक है। अब स्टार्ट कर दीजिए। अब रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन में पूरा सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि क्या करते हैं हम कि या तो अकेले x को यूज कर लो या अकेले y को यूज कर लो, आप किसी एक को यूज करके और रेशियो निकाल सकते। जिन क्वेश्चंस में आपको रेशियो निकालना होगा उन क्वेश्चंस के अंदर आपको दोनों के दोनों एक्स वाई को यूज करना जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनमें से किसी एक का यूज कर सकते हो, पूरे सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। या तो एक्स को यूज कर लो या वाई को, यानी कि या तो इसको यूज कर लो या इसको, जो आपको इजी लगता हो उसको यूज कर लो। मैं इसको यूज कर रहा हूं -1 को, यानी ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। तो x इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बस अकेले इससे आंसर निकल जाएगा, y लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई स्टूडेंट कहे मैं y लगाना चाहता हूं, तो फिर y का आंसर लगा दो इसका, तो यहां हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बोलो x कौन है, x की जगह आपके पास है -1, m1x2, m1 मेरे पास नहीं है, x2, अब x1 x2 कौन होते हैं, आपको बताया मैंने कि ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये xy होता है, यानी यहां x1 y1 हो गया, यहां x2 y2 हो गया। तो अब आप इनको यूज कर लीजिए, m1 x2, x2 यानी 6, m2 नहीं है वैल्यू, x1 मीन्स -3 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू नहीं है मेरे पास, एज इट इज रहेगा। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से तो इसकी इधर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा इसके अपॉन में, तो यहां हो गया 6m1
माइनस का 3m2 और इधर से आपके पास इक्वल टू में यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां आंसर आपके पास माइनस का 1m1 और माइनस का m2। अब रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको m1 वाले सारे लेफ्ट हैंड साइड में लेने हैं, m2 वाले सारे राइट हैंड साइड में लेने हैं। देखो ये 6m1 ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करो, ये तो m1 वाले लेफ्ट हैंड साइड। अब m2 वाले जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इन द राइट हैंड साइड, पहले उनको लिखोगे जो पहले से उस तरफ है, जो पहले से बैठे हैं पहले उनको लिखा जाता है, फिर इनको ट्रांसपोज करके ले जाया जाता है, तो इनका साइन चेंज। और ये एज इट इज लिखा गया है माइनस m2, जो ट्रांसपोज होगा उसका साइन चेंज। यहां हो गया 7m1, यहां पर हो गया 2m2, 3m2 माइनस 1m2, 2m2। अब आपको निकालना क्या था, रेशियो निकालना था। रेशियो कैसे निकलता है, पहले m1 फिर वो वाला अपॉन में आएगा, यहां ये m1 अपॉन m2। अब जब वापस इधर के राइट हैंड साइड के लिखोगे तो बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले 7 लिख देते हैं फिर 2 लिख देते हैं, वो रॉन्ग है। तो फिर कैसे लिखेंगे, देखो m1 फिर वो m2। अब वापस उधर से स्टार्ट करना है, यानी कि पहले ये 2 आएगा फिर ये 7 यहां लिखना है। अगर आपने 7 ऊपर और 2 नीचे लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखें, वापस माइंड में चेक करके देखें आपने सही लिखा क्या। देखो 7 इंटू m1, 7m1 बिल्कुल करेक्ट है, 2m2 हाँ बिल्कुल राइट है। और अगर किसी ने 7 ऊपर लिख दिया होता, 2 नीचे लिख दिया होता तो ये आंसर आता ही नहीं, रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है जो इनको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है, ए मान लेता हूं 1 -5, कहीं भी बना सकते हो डायग्राम को अपनी इच्छा से। बी को रफ डायग्राम है बिल्कुल, -4,5 बना लेता हूं, कहीं पे भी रफली है बिल्कुल। ये कह रहा है कि इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, इसको कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करके निकल रही है। ओके, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस जो इसको डिवाइड करके निकल रही है वो इस तरीके से निकल रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है। अब एक्स एक्सिस इसको कहां डिवाइड करेगी, तो मैंने कल भी बताया था 7.1 में, आज फिर बता रहा हूं कि एक्स एक्सिस अगर इसको डिवाइड करेगी तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस जहां इसको काटेगी उसके, तो आप कहेंगे p, xy होंगे और y की जगह 0, x, 0। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसे x, 0 बोलेंगे, और अगर y एक्सिस का पॉइंट होता तो 0, y बोलते हैं। तो यहां पर आएगा x, 0, यानी कि यहां y एक्सिस 0 रहेगा। तो x एक्सिस का पॉइंट हो तो x, 0 लिख देना, y एक्सिस का पॉइंट हो तो 0, y लिखना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो, ये रेशियो निकालना है। अब आप कहेंगे रेशियो का आंसर क्या होगा, तो रेशियो का आंसर निकालने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो m1:m2, आपको m1:m2 का आंसर निकालना है। स्टार्ट करते हैं। लेट p x, 0 ऑन x एक्सिस divides AB in the ratio m1:m2। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का वो इसको m1 m2 में काटता है। तो ऐसी कंडीशन में रेशियो निकालने के लिए भी फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला मैंने फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा कि आप या तो x के लिए आंसर लगा दो या y के लिए लगा दो। पूरा सेक्शन फॉर्मूला रेशियो निकालने वाले क्वेश्चनों में पूरा सेक्शन फॉर्मूला एक साथ लिखने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि या तो x के लिए लगा दो या y के लिए लगा दो। अब इस क्वेश्चन में आप x के लिए मत लगाना, क्योंकि x की तो वैल्यू ही नहीं है आपके पास, बल्कि y की वैल्यू अवेलेबल है। तो आप सिर्फ यहां y के लिए ही लगाएंगे। तो y के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या रहेगा उसको यूज कीजिएगा। करते हैं स्टार्ट कि y का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू यहां पर है 0, m1 फाइंड करना है, m1 y2। अच्छा,
x1 y1 किसको कहते हैं? इसको कहेंगे x1 y1, ठीक है, और इसको कहेंगे x2 y2। आप चाहें तो इसको x1 y1 कहोगे तो उसको x2 y2 कहोगे, किसी को भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। m1 x2, सॉरी y2 करना था, m1 y2 यानी कि 5, m1 y2 प्लस m2 y1 यानी कि -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका तो आंसर हो गया 5m1, इसका हो गया -5m2, और इस तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई में आंसर आपके 0 हो गया, क्योंकि 0m1 0, 0m2 0। अब आपको मैंने कहा था कि m1 लेफ्ट हैंड साइड में रखा करो, m2 राइट हैंड साइड में रखा करो, तो ये 5m2 को ट्रांसपोज कर दीजिए। अब रेशियो निकालिए तो m1 और अपॉन में आएगा m2, m1 अपॉन में m2। अब जब इधर का रेशियो लिखोगे तो पहले किसको लोगे? देखो m1 अपॉन m2, अब पहले इधर का लेना है, इधर कौन है? 5, अब इधर वाले नंबर को लेना है, ये ध्यान रखना है। अब 5 to 5 कैंसिल आउट हो गया तो 1 आंसर आ गया, यानी कि m1:m2 का आंसर 5:5 यानी कि 1:1 कट गई है। अब आपको क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस P के आंसर निकालो, P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। P x, 0 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो इसके लिए तो मेरे को पहले x निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहां px0 नहीं चाहिए मेरे को, तो उसके लिए तो x चाहिए, x तो मेरे पास है ही नहीं। चलो तो पहले x निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल में x निकाल लेता हूं, x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1। देखो x निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है? सेक्शन फॉर्मूला, अपॉन m1 प्लस m2। तो x निकाल लेता हूं m1, ये रहा m1, ठीक है, 1 इंटू x2 -4 m2 इंटू x1, ठीक है। x निकालने के लिए फॉर्मूला m1x2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां x का आंसर कितना हो गया? -4, और यहां +1, तो -4 + 1 कितना होता है? -3 अपॉन 2। ये x का आंसर आ गया। अब मुझे x का आंसर पे नहीं रुकना था, बल्कि मुझे कहा गया है कि x के आंसर के बाद में आपको यहां ये px0 निकालना है, px0, px0। तो x की वैल्यू है -3/2 और 0 का 0। तो ये फाइनल आंसर जो आपसे मांगा गया था वो आ चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर एक तो यह आंसर आपसे मांगा गया था और एक आपसे रेशियो मांगा गया था। तो ये दो आंसर आपसे मांगे गए थे, रिक्वायरमेंट थी आपकी। क्वेश्चन 6, इफ A12, ये सारे मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन डायग्राम मैंने बना दिया है, पैरेललोग्राम बनाना था बना दिया है, डायगोनल्स बनाने थे बना दिए हैं। आपको करना है x एंड y फाइंड। देखो एक तो ये y फाइंड करना है, एक ये x फाइंड करना है, ठीक है। x एंड y फाइंड करने हैं आपको। स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है और कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, सिर्फ x y मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, इसको मैं ओ लिख देता हूं, वी नो दैट डायगोनल्स इन अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? दिस वन AO इक्वल्स टू CO एंड DO इक्वल्स टू BO। वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, बाइसेक्ट करते हैं। therefore
देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ, तो फिर इसका मतलब बाइसेक्ट करते हैं, मतलब O मिड पॉइंट है किसका, AC का। और अगर ये O मिड पॉइंट है तो फिर तो यहाँ रेशियो 1:1 हो जाएगा ना। अगर ये देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हाँ, तो ऐसी कंडीशन में AO इक्वल टू CO, यानी कि इसका मतलब यहां आपके जो AO है और CO है उसका रेशियो 1:1 हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। क्यों हो गया, अभी मैंने आपको बताया कि ये 1:1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इसके लिए क्या कहा मैंने, डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो फिर इधर भी यहां 1:1 हो जाएगा। अब यहां पहले यूज कीजिए कि अगर रेशियो 1:1 है तो बताओ इस O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो O के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, O के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर देखो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, जब रेशियो 1:1 हो तो ऐसी कंडीशन में इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 2 प्लस 6 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया यहाँ, ये O के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। चलो मैं वापस लिखता हूं, थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा वापस लिखता हूं, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, तो यहां x1 प्लस x2 अपॉन 2 लग जाएगा और यहां y1 प्लस y2 अपॉन 2 लग जाएगा। यानी कि जो O के कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं आपके पास, वो आने वाले हैं 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2, यानी O के कोऑर्डिनेट्स यहां पर ये बन गए। अब बात आती है कि यही O इस DB का भी तो मिड पॉइंट है। O is also midpoint of DB. O is also midpoint of, O is also midpoint of DB. तो फिर यहां फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर, यहां O मिड पॉइंट है DB का, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो गया। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूं, इसको सेकंड दे दूं। अब ध्यान से देखेंगे तो इधर से भी आपने O के कोऑर्डिनेट्स निकाले, इधर से भी O के निकाले। जब दोनों ही O के कोऑर्डिनेट है तो इसका तो ये मीनिंग हुआ कि यहां मैं बाई कंपेयर कर सकता हूं, बिकॉज बोथ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। ये भी O के x है और ये भी O के y है। बाई कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन 2 एंड, और ये y वाले y से कंपेयर, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। इसको सोल्व करोगे तो देखो 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, या फिर x इक्वल टू 7 माइनस 1 तो 6, एंड 2 से 2 कैंसिल, तो 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई, या फिर आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू, ये 5 ट्रांसपोज होगा तो 8 माइनस 5 कितना होता है, 3, 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी कि y इक्वल टू ये 5 ट्रांसपोज 3। तो आपके पास x और y के जो मिसिंग कोऑर्डिनेट थे, देखो आपको करना क्या था, आपको यहाँ x और y निकालना था, तो x और y यहाँ आ गया आंसर, आंसर x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। ये आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। क्वेश्चन 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A। इस A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, A के, तो मुझे नहीं पता है तो मैंने इसको x1 y1 लिख दिया है।
ए वेर ए बी इज द डायमीटर, ए बी कौन है, ए बी एक डायमीटर है, यहां से यहां एक डायमीटर है। डायमीटर का मतलब क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर निकलता है और सर्किल को 2 पॉइंट्स पर ज्वाइन करता है। हुज सेंटर इज 2, -3, सेंटर इज 2, -3, ये सेंटर की वैल्यू है 2, -3 एंड द अनदर पॉइंट इज 1, 4, ये वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4, सेंटर भी दे रखा है 2, -3, बट यहां के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हैं जो मुझे फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल की इसको फाइंड करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटर है, और सेंटर क्या करता है, किसी भी डायमीटर को 1:1 में डिवाइड कर देता है, 1:1 में डिवाइड कर देता है। देखो ये सेंटर है, सेंटर का मतलब क्या होता है, रेडियस को रेडियस, तो रेडियस का मतलब क्या हो गया 1:1, तो सेंटर होने की वजह से यहां रेडियस हो गई यानी कि 1 रेशियो और यहां भी 1 रेशियो, बिकॉज सेंटर P 2 - 3 divides diameter AB center divides diameter AB in ratio 1:1, क्योंकि सेंटर है और सेंटर है तो वो 1:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि M1 जो है वो 1 हो गया और M2 जो है वो भी 1 हो गया, क्योंकि सेंटर है, सेंटर है तो रेडियस बन गया AP इक्वल टू BP, रेडियस हियर AP इक्वल टू BP, ये क्या है, ये रेडियस है, रेडियस है तो फिर तो 1:1। अब आसानी से आपके पास यहां रेशियो 1:1 होने की वजह से आप यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है PXY इक्वल्स टू X1 प्लस X2, ये X1 Y1 है, ये X2 Y2 है, ठीक है, और ये XY है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला PXY इक्वल्स टू X1 प्लस X2 अपॉन 2 Y1 प्लस Y2 अपॉन 2, ये हो गया। अब आपको यहां वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए x की वैल्यू आपके पास 2 है, ये x है, इसके ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। यहां है आपके पास 2, -3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x2 की वैल्यू है 1, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y2 मीन्स 4। अब आप x वालों को x से कंपेयर करेंगे और y वालों को y से कंपेयर करेंगे, ठीक है। करिए कंपेयर, x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, दिस वन इक्वल्स टू 2, x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 एंड y1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू -3। तो इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, x1 इक्वल्स टू 4 - 1 3, y1 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 6, 3 2 6, तो y1 इक्वल्स टू -6 एंड ट्रांसपोज करेंगे तो -4 माइनस के 10। आपको यहां x1 y1 के a के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो a x1 y1 आपको फाइंड करना था, जो कि आंसर आपने निकाला x1 मीन्स 3 और y1 मीन्स माइनस का 10। तो ये आपने इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया। क्वेश्चन 8, A एंड B आर पॉइंट्स गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सच दैट इट इज गिवन दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB, AP इक्वल्स टू, है ना, और P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, लेट P XY। अब आपको यहां गिवन में मिला है AP इक्वल्स टू
3/7 AB। अगर आप इसको ट्रांसपोज करें तो आपके पास आंसर हो रहा है AP इक्वल अपॉन AB, AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। ये AB यहाँ ट्रांसपोज में अपॉन में आ गया। अब आपके पास रेशियो आ गया, AP का रेशियो तो आ गया 3 और AB का आ गया 7। AP का यहाँ रेशियो आ गया आपके पास 3, सिर्फ AP का, ठीक है। ये जो AP का रेशियो है यहां से लेके यहां, ये आपके पास 3 है, और AB यानी कि कंप्लीट A से लेके B यहां तक का जो है वो 7 है। ये कंप्लीट कितना है? 7। अब बात ये चल रही कि जब AB यहां पर 7 रेशियो है तो बता सकते हैं क्या कि ये AB कितना है? यहां AB है आपके पास 7 रेशियो, तो इसका मतलब PB कितना हुआ? तो PB के लिए रेशियो कितना आएगा यहां? तो आप यहां PB का रेशियो निकाल सकते हैं, 7 - 3 = 4। तो यहां आप जो है 7 है, तो यहां ऐसी कंडीशन में आप PB का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो AP अपॉन AB 3/7, तो 7 यहां फुल रेशियो है, ये 3 है, तो यहां रेशियो कितना हो गया? 4। यानी AP अपॉन PB इक्वल टू 3:4। AP अपॉन PB इक्वल टू 3:4। अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए, pxy इक्वल टू m1x2। अब यहाँ m1 कौन है, m2 कौन है? m1 है 3 और m2 है 4। तो इसका ध्यान रखें कि यहां पर आपके पास इस जगह आपके पास m1 3 है और m2 जो है वो 4 है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। चाहे तो आप यहां भी लिख दें कि m1 3 है और m2 4 है। करें m1 इंटू x2। x2 कौन है? आपको पहले बता रखे हैं कई बार कि ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। ऐसी कंडीशन में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 3 इंटू -4 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 3 2 6 -8 अपॉन 7 माइनस के 12 माइनस के 8 अपॉन 7, 6 -8 -2 अपॉन 7 माइनस की 20 अपॉन 7। ये आपके पास pxy के आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। दिस पॉइंट ए और बी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। इस लाइन सेगमेंट ए बी को मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में काटना है। अब 4 पार्ट्स में काटने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे 2 पार्ट्स में कट करूंगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट बीचों बीच सेंटर पे मैं मिड पॉइंट निकालने वाला हूं जो इसको इक्वल 2 पार्ट्स में कट कर देगा। फिर बाद में मैं क्या करूंगा, इसके फिर से वापस यहां एक और पॉइंट लगाकर इसके भी 2 करूंगा, फिर इसका एक पॉइंट और निकालकर इसके भी मिड पॉइंट निकालकर करना। यानी कि 4 पार्ट्स में इक्वल 4 पार्ट्स में कट करने के लिए पहले मैं इसको इक्वल 2 पार्ट्स में कट कर रहा हूं। यानी इट मींस ये जो पॉइंट P है, ये इसके कोऑर्डिनेट XY लूंगा और ये इसको 1:1 में कट कर रहा है, तो 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, हियर P intersect AB in 1:1। ये इसको 1:1 में काट रहा है, यानी कि P मिड पॉइंट है। ऐसी कंडीशन में M1 कितना हो गया? 1 हो गया। M2 कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप P के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P
यहाँ के कोऑर्डिनेट जब रेशियो 1:1 हो तो पूरा कंप्लीट सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बजाय आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 से निकाल सकते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट यहां पर आ जाएंगे आपके पास -2 प्लस 2 अपॉन 2, 2 प्लस 8 अपॉन 2। तो p के कोऑर्डिनेट हो गए 2 - 2 0, 8 to 10, 10 अपॉन 2 यानी कि 5। ये मैंने p के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब बात चल रही है कि अभी तो सिर्फ ये मिड पॉइंट हुआ है, यानी कि आपने यहाँ के 2 इक्वल पार्ट्स करे हैं, लेकिन आपको तो 4 करने हैं। ऐसी कंडीशन में अब आप फिर से वापस क्या करेंगे, जैसे पहले 2 पार्ट्स करे, अब मैंने सेम डायग्राम को यहां बनाया, लेकिन इस बार मैं इस एपी के यहां एक और पॉइंट लगा रहा हूं Q 1:1 पे, ये रहा Q, जो इसके 2 इक्वल पार्ट्स कटवा रहा हूं, यानी दिस वन इक्वल टू दिस वन 1:1, ये दोनों 1:1, यानी सेम प्रोसीजर जैसे ऊपर पहले 1:1 लगाया, अब इस बार इसको तो छोड़ देंगे इधर वाले पार्ट्स को, अभी हाल फिलहाल में इसके 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स करूंगा, यानी मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। Q इंटरसेक्ट AP इन 1:1, Q इंटरसेक्ट AP इन 1:1, यानी इसका मतलब है AQ और QP जो है वो 1:1 है। AQ इज टू QP, AQ इज टू QP जो है वो 1:1 है। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, ये Q के कोऑर्डिनेट्स। मैंने कहा था कि अगर रेशियो 1:1 हो तो ऐसी कंडीशन में फुल सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां इस जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, जो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, -2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2, -2 प्लस 0 -2 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 1, और 7 अपॉन 2। ये आपने Q के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। अब देखिए कि मुझे यहां इस जगह देखो, इस PB वाले का, इसका मुझे यहां मिड पॉइंट बनाना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है मुझे, इस PB का, इस PB का। तो मैंने यहां लिखा है R, ठीक है, R डिवाइड्स PB। अब इधर वाले को तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, इस वाले को, सिर्फ उसको यूज कर रहा हूं, PB वाले को, उसमें ये मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसी कंडीशन में यहां PB का मिड पॉइंट R, हियर R डिवाइड्स PB इन 1:1, यानी इसका मतलब PR इज टू RB जो है वो 1:1 है। PR इज टू RB, ये 1:1 है। मैं कह सकता हूं कि इस जगह, अब मैं क्वेश्चन ये वाला सोल्व कर रहा हूं, तो यहां पे M1 की वैल्यू यहां 1 हो जाएगी और M2 की वैल्यू यहां 1 हो जाएगी, 1:1। तो मैं R के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इक्वल्स टू, वापस वही सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बजाय आप क्या करेंगे, यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें और इसमें, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2। तो R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 अपॉन 2 यानी कि 1, 8 5 13, 13 अपॉन 2। ऐसा करके आपको जो यहां पर 4 इक्वल पार्ट्स करने थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उन सबके आंसर बताने थे जो 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। यानी आपको एक तो आपको क्या बताना था, P के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, जो P के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले हैं 0 5, फिर Q के बताने थे,
Q के आपने निकाले हैं -1,7/2, फिर R के आपने निकाले हैं यहां पर 1,13/2। ये 3 वो पॉइंट्स है जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। मुझे एरिया ऑफ रोम्बस का आंसर निकालना है, और एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो यहां पहले लिख देता हूं कि मुझे निकालना क्या है। मुझे निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। d1 कौन है? डायगनल 1, यानी आप AC कह सकते हैं। यानी मुझे इसका मतलब हाफ इंटू डायगनल 1 यानी AC चाहिए, इंटू डायगनल 2, डायगनल ये डायगनल 1 ये डायगनल 2, तो BD चाहिए, या DB कह दो चाहे BD कह दो। एक तो मुझे AC का आंसर चाहिए, एक BD का चाहिए। अब AC निकालने के लिए देखो ये AC लाइन सेगमेंट है, जिसको निकालना हमने कल सीखा है। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से मैं AC निकाल सकता हूं। अब बताइए AC निकालने के लिए कल क्या सीखा आपने? आपने सीखा यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, -1 -3 का होल स्क्वायर, x2 -x1 का स्क्वायर, प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। ऐसी कंडीशन में देखो -3 -1 -4, -4 इंटू -4 16, 4 पहुंच जा 16, तो रूट का 32, और रूट के 32 को आप जो है यहां पर सोल्व करके देख सकते हैं रफ के अंदर। ठीक है, रफ में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। देखो 16 2 जा 32 होता है, तो 16 का रूट कितना होता है? 4, तो 4√2 आंसर आ जाएगा। देखो 32 को क्या लिख सकता हूं? 16 इंटू 2 लिख सकता हूं। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, तो वो तो रूट से बाहर आ गया, बट 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो ठीक है, तो √2 आ जाएगा। ये तो हो गया AC। अब इसी तरीके से आपको BD का भी आंसर निकालना है। BD बोलो चाहे DB बोलो, कोई खास बात नहीं, BD का आंसर निकालना है। नाउ BD इक्वल्स टू, ठीक है, -2 -4, -2 -4 का होल स्क्वायर, -1 -5, -2 और -4 -6, -6 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 36, 5 1 6, 6 6 या 36, तो यहां पर आपके पास आंसर आ रहा है 72। 72 को मैं क्या लिख सकता हूं? 36 इंटू 2 लिख सकता हूं, और या फिर यहां प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, जो आपको आंसर पता चल जाएगा। 36 का जो है वो रूट होता है 6, और ये रूट 2, तो ये आपके पास BD का आंसर आ गया। अगर किसी को 72 का नहीं आता तो यहाँ रफ वर्क करके देख लीजिए। देखो ये रफ वर्क करके देखिए, 2 तो 36, 2 का डिवाइड लगाओ तो 18, 2 का डिवाइड लगाओ तो 9, 3 का लगाओ तो 3, 3 का लगाओ तो 1। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसमें से 3 आया, इसमें से 2 आया, 3 2 जा 6, 6√2, ये रहा 6√2। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू डायगनल 1। डायगनल 1 कौन है? AC, कोई सा भी रख दीजिए AC, ये AC 4√2 इंटू सेकेंड डायगनल। सेकेंड डायगनल देखो ये है डायगनल 1, ये डायगनल 2। अब इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर लीजिए, जो भी वैल्यू। देखो ये 2 इसको काट रहा है, ठीक है, 2 2 जा 4, क्या क्या रिमाइंडर बच गया? देखो 2√2 बच गया और 6√2 बच गया। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो 6 2 जा तो 12, √2 इंटू √2 2, तो ऐसी कंडीशन में 24। और ये एरिया है, और एरिया जब भी आप बात करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया की जब भी बात करेंगे तो यहां यूनिट जो आता है वो आता है स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट अगेन।